Assalamu alaikum students. Here is your next lecture of organic chemistry and I am fine. Hope you all are fine. हम इससे पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको दे चुकी हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और उसमें हमने कुछ नेमिंग के भी डिस्कस की थी। इस वीक में भी इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे जो चीज़ें हमने की थी और डिटेल में हमने पढ़ने हैं अब एल्केन्स। ठीक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक जो हमने डिटेल में पढ़ना है दैट इज़ एल्केन्स। सो इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो आपके कुछ यूँ हैं, जिसमें से फर्स्ट हमने अचीव कर लिया था हमारे लास्ट टॉपिक में और बाकी अभी हम लाइन वाइज करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जिसमें से सेकंड एंड थर्ड जो है उसको आप इंशाल्लाह आज करेंगे, फोर्थ एंड फिफ्थ जो हैं ये हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पिछले टॉपिक में की हैं चीज़ें कुछ उनको। इनमें से जो है होमोलोगस सीरीज़ हमने पढ़ी थी कि डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑन देयर बिटवीन द सिमिलैरिटीज़ एंड द डिफरेंसेस, और उसकी हमने 4 सीरीज़ बनाई थी जिन्हें हमने कहा था कि ये होमोलोगस सीरीज़ है। ठीक है, और उन होमोलोगस सीरीज़ के ये भी हमने कहा था कि सेम जनरल फार्मूलाज होते हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होती हैं। इसके अलावा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं जैसे जैसे उनका नंबर इंक्रीज़ करता जाता है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे भी असर पड़ता जाता है। उसके बाद ये एक पिक्चर है जो आपको शो कर रही है द होमोलोगस सीरीज़ ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो वो कौन कौन सी थी? एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये सिमिलरिटीज़ एंड अब नज़र आ रही है आपको डिफरेंस हैं सारे हाइड्रोकार्बन ही हैं, सारे हर्ट्स ही, लेकिन उनमें जो है डिफरेंस है। और डिफरेंस किस चीज़ का है? उनके फंक्शनल ग्रुप का। ओके, द एल्केन्स एंड एल्कीन्स आर हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। ठीक है, जबकि अल्कोहल्स जो हैं उनमें एक कंटेंट जो है ऑक्सीजन का भी आ जाता है। हमने डिस्क्राइब किया था इस बात को भी फंक्शनल ग्रुप में। उसके बाद ये उसकी होमोलोगस सीरीज़ के कैरेक्टर्स की शॉर्ट फॉर्म। सबसे पहली बात कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द सेम होमोलोगस सीरीज़ विल हैव जनरल फार्मूला, will have same functional group and they have similar chemical properties and physical properties जो है उनमें gradual increase होता है। ये हम इससे पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ओके जी, फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन एंड स्टेट किया गया है। व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम दैट गिव अ कंपाउंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी। और सेम होमोलोगस सीरीज में सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, ये इससे पिछली स्लाइड में मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, आज जो हमने पढ़ना है डिटेल से दैट इज अल्केन्स। हियर बिगिंस आवर टॉपिक दैट इज अल्केन्स। अल्केन्स का जनरल फार्मूला इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज CnH2n+2। यानी जितने इस सीरीज के कार्बन एटम होंगे उसके नंबर में डबल में 2 ऐड करें, उसके नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें 2 ऐड करें, तो जो नंबर आएगा उतने उसके साथ होंगे हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं कार्बन की वैलेंसी जो कि थी क्या? 4 एग्जैक्टली। यानी कार्बन जो है मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकता है और अल्केन्स के केस में ये 4 के 4 बॉन्ड्स जो हैं वो सिंगल बॉन्ड होंगे और होंगे हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अब हाइड्रोजन और कार्बन किस तरह से अल्केन्स में सेट होंगे उसको हम एक जनरल फार्मूला दे देते हैं कि n इज शोइंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर आप n की जगह लिखते हैं 2 तो आप 2n की जगह जब 2 लिखेंगे तो वो हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 6। यानी जब 2 कार्बन एटम होंगे तो टोटल हाइड्रोजन एटम कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक है जी, आप इसमें n नंबर में कोई भी फिगर पुट करके इस फार्मूला से की मदद से पता चला सकते हैं कि कार्बन कितने होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे। इट्स सो इम्पॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, और वैसे भी कॉन्सेप्ट के लिए इसको यहाँ पे आप क्लियर कीजिए। व्हाट इज CnH2n+2 मीन? ये जितने भी आपके कार्बन के एटम्स हैं
तो उससे डबल में आप 2 को ऐड करेंगे तो जो नंबर आएगा उतने ही उस कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम्स होंगे। ओके जी, coming to our topic, what are alkanes? So what are alkanes? When defining alkanes, here come next terminology that says the saturated hydrocarbons. So what is the saturated hydrocarbons? हाइड्रोकार्बन्स को आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, सिर्फ वो हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन ओनली कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि तमाम पूरे के पूरे कंपाउंड में जो बॉन्डिंग है वो होनी चाहिए सिंगल कोवलेंट बॉन्डेड। और ये किस केस में? अल्केन्स के केस में ऐसा होता है कि कार्बन और कार्बन एक दूसरे के साथ थ्रू सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जुड़े होते हैं। हालांकि आपको पता है कि कार्बन की 4 की वैलेंसी है, वो डबल कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है, लेकिन अल्केन्स हम उस सीरीज को कहते हैं, उन हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जहाँ पे सिर्फ कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो ये हो गया अल्केन का पॉइंट टू रिमेंबर। फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर कि ये होमोलोगस सीरीज है कौन से हाइड्रोकार्बन की? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। इसको बोल्ड किया है इसीलिए कि ये टर्मिनोलॉजी आपने यहाँ से लर्न करनी है। ओके जी, और इसी बात को एक्सप्लेन किया है इस तरह से कि इन अल्केन मॉलिक्यूल ऑल द आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द ईच कार्बन आर यूज्ड इन फॉर्मिंग सिंगल कोवलेंट बॉन्ड विद द 4 अदर एटम्स, हेंस अल्केन्स आर सेड टू बी सैचुरेटेड। और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा गया है इसका जनरल फॉर्मूला जो कि इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको पता नज़र आ रहा है कि जितने कार्बन एटम उससे डबल में +2 हाइड्रोजन एटम, यानी अगर 1 कार्बन एटम तो 4 हाइड्रोजन एटम, मीन्स कि जितने उसके पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही हाइड्रोजन एटम वहाँ मौजूद हैं, लिहाजा दे ऑल आर ऑक्युपाइड विद द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे टर्म आ रही है सैचुरेटेड की। ये हमने सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं। तो सैचुरेटेड मीन्स समथिंग विच इज़ फुल, जहाँ पे किसी और चीज़ की मज़ीद कैपेसिटी नहीं है। अगर सॉल्यूशंस में हमने इसकी बात की थी तो हमने कहा था कि वो सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट की जगह नहीं है, ठीक है। तो अल्केन्स वो हाइड्रोकार्बन जहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है और मज़ीद किसी किस्म की बॉन्डिंग की गुंजाइश नहीं है। ओके जी, ये रिप्रेजेंट किए गए हैं अल्केन्स, फर्स्ट 4 अल्केन्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू इन योर सिलेबस। नाम आपको वैसे सबके आने चाहिए। यहाँ पे शो किया गया है फर्स्ट मीथेन दैट कंटेनिंग ओनली 1 कार्बन एटम। फर्स्ट कॉलम इज शोइंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। तो 1 जब कार्बन एटम है तो उसका नाम क्या होगा? मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था। 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ। तो अब इस क्योंकि अल्केन है तो लास्ट टर्मिनोलॉजी होगी ANE। तो 1 कार्बन एटम कंटेनिंग का नाम होगा मीथेन, ठीक है। 1 कार्बन और फार्मूला के अकॉर्डिंग 2n+2, यानी 2 1s are 2, 2 + 2 4 हाइड्रोजन एटम्स। और उसको डिस्क्राइब करने का एक और तरीका जो है दैट इज शोइंग द स्ट्रक्चर फार्मूला। ये भी मैंने आपको ड्रॉ करना सिखाए थे। तो फुल स्ट्रक्चर फार्मूला विल बी इस तरह से कि सेंटर में एक कार्बन एटम और उसके चारों तरफ टेट्राहेड्रिकली चारों तरफ जो है हाइड्रोजन एटम्स वो अरेंज हैं। उसके बाद नंबर ऑफ एटम कार्बन के अगर 2 हैं तो उसका नाम होगा एथ से ईथेन, ठीक है। 2 कार्बन एटम्स मीन 2n CN H2n+2, 2 2s are 4, 4 + 2 6, ठीक है। 6 हाइड्रोजन एटम, और ये 6 हाइड्रोजन एटम इस तरह से अरेंज हैं। 2 कार्बन एटम जो हैं वो दोनों के दरमियान एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। और बाकी भी हाइड्रोजन्स तो बना ही सिंगल कोवलेंट बॉन्ड सकते हैं, ओके। ये इसी स्ट्रक्चर फॉर्मूले को लिखने का दूसरा तरीका है CH3 यानी एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन्स और अगले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, और दोनों कार्बन आपस में अटैच हैं थ्रू सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दैट इज ऑब्वियस। द थर्ड वन इज प्रोपेन। प्रोपेन कम्स विद द C3H8, sorry. So 3 carbon atoms,
डबल होगा 3 कार्बन एटम, डबल इज 6 and plus 2 that is equal to 8. So 8 hydrogens are arranged like this: 3 carbon atoms with the chain of single covalent bond, and central carbon atom have 2 hydrogen atom and side carbon atoms have 3 hydrogen atoms. ठीक है, जिसको आप कंडेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूले को तो इस तरह से लिखेंगे कि फर्स्ट कार्बन एटम हैविंग 3 हाइड्रोजन एटम्स, सेकंड कार्बन एटम हैविंग 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड थर्ड कार्बन एटम हैविंग 3 हाइड्रोजन एटम्स. बिल्कुल इसी तरह कार्बन नंबर 4 विद द 4 कार्बन एटम्स, नाम होगा जी ब्यूटा से ब्यूटेन, और उसके जो हाइड्रोजन्स बनेंगे दैट इज 4 का डबल 8 प्लस 2 10. ओके, और जिसमें से जो दरमियान उनके आपस में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है और जो टर्मिनल कार्बन्स हैं उनके पास 3 हाइड्रोजन एटम्स आएंगे, और जो इनर कार्बन हैं यहाँ पे आएंगे 2 कार्बन एटम्स. ठीक है जी. ओके जी, नेक्स्ट थिंग टू डिस्कस इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स. So what the physical properties of alkane? Physical properties of obviously affected by the number of carbon atoms. तो जैसे जैसे कार्बन एटम्स जो हैं वो ज़्यादा होते जाएंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी उनकी चेंज होती जाएंगी. तो फर्स्ट थिंग इज़ टू रिमेंबर कि जो मिनिमम है एल्केन्स के कार्बन एटम वो 1 हो सकता है. ठीक है, कार्बन 1 का जो एलिमेंट है दैट इज़ मीथेन, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. वो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूजिंग जो आपकी हाउस होल्ड गैस है, आप वो क्या चीज़ है, वो अल्केन है, वो मीथेन है. ठीक है जी. सो अल्केन्स आर इफ़ दे आर इन द बिटवीन द कार्बन 1 टू कार्बन 4, यानी अगर वो कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 के कंपाउंड हैं तो वो इन द स्टेट ऑफ गैसियस फॉर्म में होते हैं. ठीक है जी. और अगर कार्बन जो है चेन में कार्बन 5 टू कार्बन 17 हैं तो वो रूम टेम्परेचर पे जो है वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, सॉफ्ट लिक्विड से लेके वैक्सी स्टेट तक. ठीक है. उसके बाद जो कार्बन है 18, अगर चेन का जो कार्बन आइटम है वो 18 पे हो तो फिर वहाँ से शुरू होते हैं सॉलिड्स. सो फिजिकली देखने में जो अल्केन्स हमने डिटेल में पढ़ने हैं वो सब के सब कौन हैं, वो गैसेस हैं. ठीक है जी. लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि कार्बन नंबर 4 तक, यानी कार्बन चेन में अगर 4 कार्बन एटम है तो वो गैसेस हैं, 5 टू 17 है अगर तो वो लिक्विड्स होंगे, लिक्विड फॉर्म में होंगे, और अगर इससे ज़्यादा कार्बन एटम्स हैं चेन के तो वो किस फॉर्म में होंगे, वो सॉलिड फॉर्म में होंगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज फॉर डिस्कसिंग इज द बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट. तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इससे पहले हमने जब होमोलोगस सीरीज पढ़ी है वहाँ पे बात की थी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे तो उनका ग्रेजुअल इंक्रीज होगा उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में, यानी एक ख़ास उनके दरमियान डिफरेंस होगा. सो अभी अगर हम बात कर रहे हैं हमारे जो गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स हैं, गैसियस स्टेट में हाइड्रोकार्बन्स हैं मीथेन से लेके ब्यूटेन तक, तो वो तो ऑलरेडी गैसियस फॉर्म में है, तो उनका आप रूम टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट तो इमेजिन ही नहीं कर सकते, वो तो उससे बिलो है. ठीक है. तो लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं इस लाइन पे एक्स एक्सिस के लॉन्ग नंबर ऑफ कार्बन एटम लिए गए हैं, तो जो 4 कार्बन एटम्स वाला एलिमेंट है दैट इज ब्यूटेन, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है, जबकि आपको पता है कि आपका रूम टेम्परेचर जो है वो स्टैंडर्ड 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो लिया जाता है. तो जैसे जैसे 5 6 पे पहुंचेगा तो 5 पे आते ये इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो रहा है, 6 पे जाते और इंक्रीज हो रहा है, 7 पे और 8 पे और 9 पे, यानी ग्रेजुअली क्या ट्रेंड है उसका, ग्रेजुअली इंक्रीज का ट्रेंड है जैसे जैसे चेन के कार्बन आइटम्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे. Here I wrote some reason for this property. Low melting and boiling point. This is due to the weak intermolecular forces of attraction which overcome by a small amount of heat energy. And as the alkanes molecule become larger, the number of carbon atom will increase and there will be the
intermolecular forces of attraction which become stronger. They require, और उन्हीं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से इनका जो है फिजिकल स्टेट भी चेंज होगा, लिक्विड होगा, ज़्यादा होंगी तो सॉलिड होता जाएगा, और उसी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो इसी तरह उनका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का. Okay, the next thing is to discuss is combustion property or flammable property. So as the number of carbon atom in the molecule increases, they become less flammable. That means they become more difficult to burn. जो starting series के members हैं C1 to C4, ये जो gaseous form में हैं ये more flammable हैं, ठीक है. और जो liquid start हो रहे हैं वो भी फ्लेमेबल हैं, लेकिन इससे जो है वो कम फ्लेमेबल है, और जैसे जैसे वो सॉलिड्स में पहुंचेंगे या हायर कार्बन कंटेनिंग लिक्विड्स होंगे, उनका जो फ्लेमेबल यानी फायर कैचिंग प्रॉपर्टी है वो कम होती जाएगी. ओके, सो देयर विल बी डिक्रीज इन देयर फ्लेमेबल प्रॉपर्टी. ओके जी, द लार्जर अल्केन मॉलिक्यूल कंटेन अ हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन and this make it more difficult to burn. The larger alkanes also tend to produce a smokier flame due to the incomplete combustion of the alkane molecules. इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं वुड से. जब हमने टॉपिक शुरू किया था हमने तभी देखा था कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दे आर मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन. तो उन हाइड्रोकार्बन में से यहाँ जो इसकी बात हो रही है कि जो स्मोकियर फ्लेम बनाते हैं, तो लकड़ी को आपको पता है जब आप जलाएं तो उससे उसका जो धुआं है वो प्रोमिनेंट नज़र आता है, लेकिन जब आप अपने किचन में खाना पकाने के लिए गैस यूज़ करते हैं उसका फ्लेम जो है वो इग्नोरेबल है, उसका स्मोक जो है वो इग्नोरेबल है. तो जैसे जैसे जो परसेंटेज है कार्बन की वो बढ़ती जाती है, तो जो फ्लेमेबल जो उसकी प्रॉपर्टी है वो कम होती जाती है, और जो आपका फ्लेम है वो स्मोकी बनता है. Okay, the last thing about the physical property of the alkanes is they all alkanes are insoluble in water but soluble in the organic solvents as CCl4 carbon tetrachloride. कि जो solubility है, water solubility है alkanes की, वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो जो हैं पोलर कंपाउंड्स नहीं हैं, वो नॉन पोलर हैं, उनकी जो पोल्स जनरेट नहीं होते, और इसीलिए वो वाटर में soluble भी नहीं हैं, बिल्कुल, जबकि वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड. ठीक है जी, तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स. नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे. सो ये आइडियाज़ जो आज हमने की पॉइंट्स लिए हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए, जिसमें से सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की टर्मिनोलॉजी थी, उसके बाद हमने इसकी जो है एग्जाम्पल्स की हैं 4 कार्बन एटम्स की, उसको लिखना, 4 कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन जो हैं ब्यूटेन तक, उस सबको आपको लिखना, उसके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, उसके स्ट्रक्चर फार्मूलाज बनाना आना चाहिए. ठीक है जी, थैंक यू सो मच. दिस